है गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में है। न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि अभी हम सॉफ्टवेयर बेस पे बात करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर में जो भी नए नए चेंजेस आते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं, उनको क्या अपडेट करना चाहिए और अपडेट करने के क्या चीज़ें नुकसान हो सकते हैं, और जो पुराना सॉफ्टवेयर वो क्यों बेस्ट है, समझते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो नए सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं वो बेसिकली एक पुराना ही सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरा, अगर जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई ऐसा यूज़फुल फीचर आ सकता है जो कि उस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और उसको और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकता है, ईजी टू यूज़ बना सकता है लोगों के लिए, तो वो चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करी जाती हैं। एक टाइम के साथ साथ एक पुराना सॉफ्टवेयर ही एक अच्छा और एक अपग्रेडेड न्यूज़ टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर वो बन जाता है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इस बीच में उसका यूआई इंटरफेस यानी कि यूज़र इंटरफेस चेंज होता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो भी हार्डवेयर के साथ किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, फाइल्स को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर जाता है ताकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए, जिससे कि डेटा ट्रांसमिशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो भी फाइल्स हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होकर के भी, यानी कि कम साइज़ में भी सॉफ्टवेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा और अच्छे से किसी भी डिवाइस पे रन हो पाएगा। अब यहाँ पे इनको आप दोनों साइड में कंसीडर कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आपके फ़ोन का मेन सॉफ्टवेयर, जो कि आपके फ़ोन में जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हर साल अपडेट होता है। और जो एप्लीकेशन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही बनाए गए, मतलब आप उनसे सिर्फ एक ही काम करवा सकते हो। जैसे कि अगर कोई फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन तो आप सिर्फ उससे फ़ोटो ही एडिट कर सकते हो। कोई वीडियो प्लेयर है तो आप उससे सिर्फ वीडियो प्ले ही कर सकते हो। कोई ब्राउज़र है तो आप उसमें शायद ही PDF फाइल वगैरह ओपन कर लो, वीडियो प्ले कर लो, लेकिन आप उस ब्राउजिंग एप्लीकेशन से सिर्फ इंटरनेट ही सर्व कर सकते हो, उसको एज अ फाइल मैनेजर यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के जो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के फाइल मैनेजर्स, ब्राउजिंग एप्लीकेशंस और जो भी वीडियो प्लेयर और मीडिया प्लेयर एप्लीकेशंस होते हैं, उन सभी के जो है अलग अलग तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वीकली अपडेट आता है। तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए, पहला जो नुकसान ये होता है उसमें कि अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, 3 से 4 साल पुराना या फिर 2 साल भी पुराना है, तो भी उसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का साइज़ जब अपडेट किया जाता है तो उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसी तरह से आपने सारे ऐप्स अपडेट कर दिए, अभी क्या होगा कि सभी ऐप्स की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई। आपके फ़ोन का हार्डवेयर अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई, तो फिर जो है लैग वगैरह या फिर कोई हैंगिंग का इशू आ सकता है, या फिर जो एप्लीकेशन है मे बी प्रॉपर वे वर्क ना करे। जैसे कि पुराना जो सॉफ्टवेयर था आपके फ़ोन में वो पहले से ही अच्छे से काम कर रहा था, ठीक है, आपने न्यू फीचर्स के चक्कर में कोई नया एप्लीकेशन को और अपडेट कर दिया, उसका वो साइज़ है वो और इंक्रीज़ हो गया। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर पुराना फ़ोन है तो आप उसमें कोशिश करें जब तक आप जो अच्छे से काम कर रहा है वो एप्लीकेशन आप उसको अपडेट ना करें। एंड अगर उसमें जो है पावरफुल हार्डवेयर है, यानी कि अच्छे स्पेक्स का फ़ोन है, काफ़ी अच्छी रैम, CPU GPU अच्छा है, आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। विदाउट लैग जो है वो एप्लीकेशन रन होगा, या फिर गेम भी है तो भी वो अच्छे से रन होगा। एक तो नुकसान इसका यही है। नए सॉफ्टवेयर जो पुराने फ़ोन्स पे अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो है कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, यानी कि जो नए एप्लीकेशन है उसको आप पुराने फ़ोन्स पे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि नए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, नए एप्लीकेशन जब आप अपडेट करते हो तो क्या होता है, इससे नए एप्लीकेशन में नए फीचर्स आते हैं और नए फीचर्स के साथ नए बग भी आते हैं। जी हाँ, बग सॉल्व भी होते हैं लेकिन बग आते भी हैं। देखिए, जो भी नए फीचर्स आते हैं ना मार्केट में, जैसे कि आज से अगर 2 साल पहले आज जो फीचर्स आए थे, आज वो फीचर्स जो स्टेबल वर्जन पे हैं, ठीक है, और जो पुराने फीचर्स थे जो कि हटा दिए गए वो अच्छे से काम करते थे, अब उनकी जगह पे जो है नई चीज़ों को ऐड कर दिया गया। लेकिन जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया कुछ भी चेंज आता है ना टेक्नोलॉजी में, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल पे हो या फिर कोई हार्डवेयर पार्ट वगैरह हो जो कि नए नए रिलीज़ हो, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। अब जैसे कि एंड्रॉयड 12 अभी आया है, ओके, अभी एंड्रॉयड 12 ज़्यादातर यूजर्स अपडेट कर लेंगे, उसके बाद उन्हें बस एक ही चीज़ होगा कि वो पहले वाले वर्जन पे ही जाएँ। वो पहला वाला जो एंड्रॉयड 10 या फिर 11 जो वर्जन है एंड्रॉयड का, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था, उनके फ़ोन में गेम वगैरह एप्लीकेशन अच्छे से रन हो पा रहे थे और
मेन चीज़ ये ही होती है कि गेम एप्लीकेशन अच्छे से रन हो। लेकिन अब यहाँ पे कंप्यूटर और फिर विंडोज़ में अगर आप देखें तो विंडोज़ 11 जैसे अभी रिलीज़ हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो सारे फीचर्स हैं न्यू वाले वो अच्छे से प्रॉपर में वर्क करें हर एक पीसीज पे, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपैटिबल भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, नए सॉफ्टवेयर जैसे आते हैं तो वह सभी के कंपैटिबल नहीं होते। आपने देखा होगा कोई एक डिवाइस है जो आपने जो है कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर पार्ट बाय करा होगा, तो वो एक सॉफ्टवेयर वर्जन को ही सपोर्ट करता है। उससे ज़्यादा आप उसको अपडेट करोगे तो वो प्रॉब्लम इश्यू या फिर हैंग वगैरह क्रिएट होगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। नए सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो जो अपडेट के थ्रू सभी डिवाइस पे कंपैटिबल हो जाए, इस तरह के सॉफ्टवेयर को उसको इस तरह से डिज़ाइन करा जाए। एंड इस चीज़ में पैचेस, अपडेटेड सिक्योरिटी पैचेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम लगता है। ठीक है, सो फाइनल पॉइंट क्या निकल के आता है, क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं। सबसे सही चीज़ ये है कि अगर आपका फ़ोन जो अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, इनफ ऑफ रैम, CPU, GPU है, अपडेट करिए, न्यू फीचर्स मिल जाएंगे। न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर होती है कंपेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड सॉफ्टवेयर, ओल्ड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो न्यू टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर, नया हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में, प्लस आपको परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बिकॉज पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है कि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेड होती जा रही है, वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है चीज़ें, जैसे कि कम चीज़ों में ही, कम स्पेस में ही ज़्यादा परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश करी जा रही है। और एप्लीकेशन के बेस पे अगर आप देखें तो एप्लीकेशन में भी ऐसी चीज़ करी जा रही है कि डेटा को कंप्रेस कर जा रहा है और भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को अब ये तक कंप्रेस करके उसी एप्लीकेशन को जो है और अच्छे से बेहतर परफॉर्मेंस और सारे डिवाइसेस पे कंपैटिबल हो सके, ऐसा बनाया जा रहा है। और इन फ्यूचर ऐसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि आप एक एप्लीकेशन को सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चला सकते हैं, ऐसा फीचर होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ें होंगी, बट अभी बहुत टाइम लगने वाला। बट अभी भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, नए सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं और नए जो चीज़ें आपको नई फीचर्स वगैरह मिलते हैं, वो पहले बनाए जाते हैं, काफ़ी सारी टेस्टिंग होने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन में नज़र आते हैं। तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन में इनफ ऑफ हार्डवेयर या फिर फ़ोन में सफिशिएंट ताकत है तब। अब इस बात करें पुराना सॉफ्टवेयर जो है क्यों बेस्ट है न्यू टेक्नोलॉजी से। देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको आपको परफॉर्म करना है, उसको आपको काम में लेना है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम है, वो अच्छे से रन हो रहा है आपके फ़ोन में, ठीक है, लेकिन आपको अगर नए फीचर्स नहीं चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का अभी यूज़ में नहीं लेना है और पुराने में ही काम अच्छे से आप चला पा रहे हो, तो आप उसी को यूज़ करो। बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहला कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी वो काफ़ी अच्छी होगी पुराने सॉफ्टवेयर्स और पुराने हार्डवेयर, बिकॉज एक टाइम के बाद ना एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल हो जाते हैं और उनमें जो भी अपडेट बग वगैरह होते हैं वो अपडेट के थ्रू सॉल्व हो करके बिल्कुल स्टेबल स्टेट पे आ जाता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप पुराने फ़ोन्स में जो है ओल्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर्स या फिर 1-2 साल नए सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते, नए ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, नई टेक्नोलॉजी ऑलवेज़ बेटर होती जाती है, बिकॉज पुरानी टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बग निकल ही आता है। सो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट है, सो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।